तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक एक ही सवाल गूंज रहा है। जो चैनल कल तक सत्ता की गोदी में बैठकर आरती उतार रहा था, वही आज सरकार से सवाल क्यों करने लगा है? क्या सच में अचानक पत्रकारिता की आत्मा जाग गई है भैया? क्या अंतरात्मा ने करवट ले ली है, या फिर मामला कहीं और ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक हो गया है? आज चलिए बात कर रहे हैं सिर्फ एक चैनल या एंकर की नहीं, बल्कि उस पूरे के पूरे गोदी मीडिया मॉडल की, जिसने पत्रकारिता को पेशा नहीं बल्कि धंधा बना दिया। नाम लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इशारा आप जानते हैं साफ है, रिपब्लिक टीवी की तरफ। वही चैनल जो सालों तक सत्ता का सबसे ऊंची आवाज में बचाव करता रहा, वही एंकर जो हर सवाल को राष्ट्र विरोध और हर आलोचक को टुकड़े टुकड़े गैंग बताता रहा, ड्रग दो चिल्लाता रहा, अब वही व्यक्ति अपने अंग्रेजी चैनल पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। I want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. Look at these visuals tonight, ladies and gentlemen. This is the image some BJP leaders are trying to send of their new ideology. When you spend 7 million rupees on 5 to 10 minutes of a firecracker display, when a BJP MLA says, yes, I spent 70 lakh rupees on firecrackers. There's a new trend among BJP leaders to display money, display connections, display celeb connections, have a celeb life, fly private jets all the time, buy the most expensive cars. BJP leaders and leaders in BJP and BJP coalition governments own large and huge amounts of property. Ladies and gentlemen, while this is happening, I show you the other side tonight. The BJP must know that a pregnant woman in Madhya Pradesh's Rewa district died in agony after being stranded near a flooded bridge for nearly 2 hours. There is a health crisis with 6 children with thalassemia who have been tested positive for HIV, which means they were given HIV-infected blood transfusions. पटाखों पर खर्च, अनावली की खुदाई, विदेश नीति, घोटाले, यहाँ तक कि अदालत और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे भी। तो सवाल उठता है कि भैया ये बदलाव आया कैसे? एक खोजी रिपोर्ट ने 3 ऐसे ग्राफ सामने रखे जिन्हें देखकर कोई भी समझ जाएगा कि आखिर खेल हुआ क्या है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें, जो ऊपर जा रहा है, मतलब चैनल में पैसा डाला जा रहा है। खर्च की बात करें तो और ज्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब शो, सेट, सैलरी, प्रचार, सब कुछ बड़ा महंगा हो गया है। और प्रॉफिट की बात करें तो सीधे जमीन में गड़ गया है। लगातार गिरता हुआ, खत्म होता हुआ प्रॉफिट दिखता है। सीधी भाषा में समझ लीजिए, जितना पैसा आ रहा है उससे कहीं ज्यादा जा रहा है। रिपोर्ट ये बता रही है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही हैं और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन कैश बैलेंस का क्या? लगभग गायब। यानी चैनल बाजार से कर्ज लेकर चल रहा है, लेकिन मुनाफा पैदा नहीं कर पा रहा। और जब मीडिया हाउस को मुनाफा नहीं होता तो पत्रकारिता नहीं, जुगाड़ शुरू होता है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही पूरा गोदी मीडिया मॉडल छिपा है। हिंदी चैनल नफरत, धर्म, डर, दुश्मन, उन्माद, जहरीले हेडलाइंस। अंग्रेजी चैनल सत्ता से सवाल, डेटा, ग्राफ, पर्यावरण, मानवाधिकार, रेयर टीवी मूवमेंट वाली पत्रकारिता। मतलब एक चैनल जहर उगलेगा, दूसरा सवाल पूछेगा, पैसा दोनों तरफ से आएगा। याद कीजिए, यही एंकर कभी दिवाली पर खुलेआम कहता था, जाइए खूब पटाखे फोड़िए। आज वही पूछ रहा है, बीजेपी विधायक ने 70 लाख रुपए पटाखों पर क्यों फूक दिए? अब सवाल सही है, लेकिन सवाल पूछने वाला कौन है ये भी तो देखिए। और सवाल पूछने का समय क्या है, यही असली मुद्दा है। कल तक सरकार जो बोलती थी वही स्क्रिप्ट यूं की यूं पढ़ दी जाती थी। आज वही एंकर कह रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह रही है और कैमरे के सामने कुछ और कह रही है। ये वही सवाल है जो असली पत्रकार सालों से पूछते चले आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि धंधा जरा मंदा हो गया है। तो दोस्तों, क्या आप सुशांत सिंह राजपूत केस भूल गए हैं? मुझे ड्रग्स दो, चरस लाओ, MDMA लाओ। पत्रकारिता नहीं, पूरा का पूरा एक तमाशा चल रहा था। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। देश की जनता को भावनात्मक रूप से निचोड़ा गया, TRP के लिए लाश पर बहस हुई। आज वही एंकर खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा योद्धा बता रहा है। अब कहा जा रहा है कि मैंने चीफ जस्टिस से सवाल पूछे। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं कि सवाल पूछे गए या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये सवाल तब भी पूछे जाते अगर प्रॉफिट लाइन ऊपर हो रही होती। अब जरा हिंदी चैनल के हेडलाइंस देखिए।
जुमे पर बुर्का ब्रिगेड की साजिश, हिंदुओं को जिंदा जलाने का प्लान, 4 देश बांग्लादेश को मिटाएंगे, योगी फोर्स ढूंढेगी यूनुस की कब्र, न तर्क न तथ्य न भूगोल न हकीकत, बस डर नफरत उन्माद। अंग्रेजी चैनल सवाल पूछे ताकि समझदार ऑडियंस आए, हिंदी चैनल जहर उगले ताकि नफरत बिक सके। पैसा इधर से भी और उधर से भी, यही है गोदी मीडिया का असली खेल। यह पत्रकारिता नहीं है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रिवन जर्नलिज्म है। जिस दिन आपने नफरत देखना बंद कर दिया, आपने जहर परोसने वालों को नकार दिया, आपने सवाल पूछने वालों को समर्थन दिया, उस दिन ये सारे के सारे चैनल अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। दोस्तों, मीडिया उतना ही जहरीला होता है जितना आप उसे देखना चाहते हैं। आप देखेंगे तभी ये बिकते हैं, आप सोचेंगे तभी ये बदलेंगे। इस मंच पर सत्ता से सवाल होते रहेंगे, बिना डर, बिना सौदे के, बिना दोहरे चेहरे के। तो इस वजह से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।